हेलो साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरी वीडियोस के अंदर। आज मैं आपसे बात करूंगा, अगर आप यूपीएससी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें बैंकिंग का सिलेबस क्या है, बैंकिंग के सिलेबस का पार्ट कैसे कैसे है, टॉपिक्स कौन कौन से आपको स्टडी करने हैं ताकि आप अपने एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकें। तो आइए बात करेंगे। इसके दो पार्ट है। पहले वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है, यूपीएससी जो प्रीलिम्स होता है, मैं खाली उसकी बात करूंगा कि उसमें इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या है। इसके अलावा फिर मैं आपसे बात करूंगा यूपीएससी के मेंस के अंदर इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या होगा। तो चलिए हम लोग यहां से जो है अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। जो आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स होगा उसके अंदर बैंकिंग का जो, उसके अंदर इकोनॉमिक्स का जो फोकस रहेगा वो रहेगा किस पे, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक है, पहला जो कॉन्सेप्ट आएगा जिसके ऊपर आपको पढ़ना है वो क्या रहेगा, आपका जीडीपी। मतलब जीडीपी के ऊपर क्वेश्चंस बन के आते हैं कि क्या होता है इसका आपका जीडीपी, उसका कैलकुलेशन कैसे कैसे होता है। इसके अलावा इन्फ्लेशन के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं कि इन्फ्लेशन का इंपैक्ट क्या पड़ता है, इन्फ्लेशन कैलकुलेट कैसे होता है और कितने टाइप से होता है। एग्जांपल आपका सीपीआई है, डब्ल्यूपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया, होलसेल प्राइस आप इंडेक्स हो गया। इसके अलावा बैंकिंग के ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं कि इंडिया में कितने टाइप के बैंक पाए जाते हैं, उनके फंक्शंस कौन कौन से हैं। इसके अलावा क्या लिखा हुआ है, आपका फाइनेंस के ऊपर भी क्वेश्चन बन जाते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर क्वेश्चन आपके बन के आते हैं। उसके बाद पी टू पी लैंडिंग, आखिर क्या होती है ये पी टू पी लैंडिंग का मतलब होता है पीयर टू पीयर लैंडिंग। इसके ऊपर क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के अंदर बन के आएंगे। हालांकि ये क्या होता है मैं अभी आपसे बात नहीं करूंगा इसके अंदर, हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम इस बात का जिक्र करेंगे कि पीयर टू पीयर लैंडिंग का कॉन्सेप्ट असल में है क्या। आगे बढ़ते हैं। फिर यहां पे आता है आपका एसआईबीज। एसआईबीज का मतलब होता है सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। कहने का मतलब है कि ऐसे बैंक जिनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इतना इंपॉर्टेंट बैंक बोला है कि अगर ये बैंक फेल होते हैं तो पूरे देश के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ सकती है। एग्जांपल एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे बैंक जिनके फेल होने से पूरे के पूरे देश के अंदर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी पैदा हो सकती है। ऐसे बैंकों को एसआईबीज की जो स्पेशल कैटेगरी है वहां रखा गया। तो ये बैंक क्या होते हैं, इनका फंक्शंस कैसे कैसे और इनका असल में क्या इंपॉर्टेंस है, इसके भी ऊपर हम लोग बात करेंगे बाद में। नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे। मनी मार्केट के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, आपके सिक्योरिटीज जो मार्केट है वहां क्वेश्चन बन जाते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। इसका मतलब होता है कि कितनी आसानी से बैंक एक इंडिविजुअल को लोन पास करता है। ठीक है, कहां कहां लोन जाता है, क्या जो समाज का ऐसा इंसान है जो कि बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, क्या उसको आसानी से बैंकों से लोन मिलता है। तो इसके अंदर हम उस चीज की बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। गवर्नमेंट की नई नई पॉलिसीज कौन कौन सी आ रही है। ठीक है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, जैसे कि आपका बजटिंग के अंदर गवर्नमेंट की नई पॉलिसी क्या आई है या गवर्नमेंट ने नया चेंज क्या रखा है। इसके अलावा गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी के अंदर, टैक्स पॉलिसी की जो है इसके अंदर हम लोग बात करते हैं। एफआरबीएम एक्ट, इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा। एफआरबीएम का मतलब होता है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द बजट मैनेजमेंट। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द बजट मैनेजमेंट एक्ट। डेफिसिट्स के ऊपर भी क्वेश्चन बन जाते हैं। टैक्स के स्ट्रक्चर्स के ऊपर क्वेश्चन बन के आते हैं कि हमारे देश में कितने टाइप के टैक्सेस हैं और उनको कैसे कैसे गवर्नमेंट लेवी करती है, उनसे टैक्स कैसे कैसे लेती है। इन सब के ऊपर क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि टैक्सेस हमारे देश के अंदर जीएसटी मतलब आपका इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। फिर हम बात करेंगे आगे सेक्टर्स के बारे में। सेक्टर्स के बारे में मतलब क्या कहने का, एग्रीकल्चर के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं और एग्रीकल्चर के अंदर जो वो आपसे क्वेश्चन पूछने वाला है उसका टॉपिक रहेगा एमएसपीज, सब्सिडीज और आपका पीडीएस। आपकी इंडस्ट्रीज के ऊपर क्वेश्चन बनेंगे कि उनकी पॉलिसीज कौन कौन सी हैं, गवर्नमेंट ने नई नई पॉलिसीज कौन कौन सी रखी हैं, चेंज अमेंडमेंट कौन कौन से आए हैं जो भी आपकी इंडस्ट्रीज को रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा सर्विसेज मतलब टर्शरी की बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन बनता है सर। अब हम आते हैं इसके ऊपर एक्सटर्नल सेक्टर के ऊपर आते हैं। इसमें फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इंडिया की फॉरेन ट्रेड जो पॉलिसी है वो क्या है। ठीक है, इसके अलावा क्या लिखा है इसके अंदर, इंटरनेशनल इकोनॉमिक जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंदर चेंजेस कौन कौन से हैं, उनका क्या कंपोजिशन है, वो सब क्वेश्चन बन के इसके ऊपर आते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अबाउट आपके यूपीएससी मेंस की, जो कि सेकंड पार्ट है आपके एग्जाम्स का। ठीक है, इसमें क्या होगा, जनरल स्टडीज थर्ड और इकोनॉमिक का जो सिलेबस रहेगा उसका प्राइम फोकस विल बी ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका जो फोकस रहेगा वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर रहेगा। तो आइए बात करें कि आपको टॉपिक्स पढ़ने कौन कौन से हैं।
इसमें हम बात करेंगे पहले तो इंडियन इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर क्वेश्चन बन के आएंगे सर। और ध्यान रखिएगा ये वाला पार्ट एमसीक्यू वाला पार्ट नहीं है, इसमें आपको बहुत सारा लिखना पड़ेगा, राइट। तो इंडियन इकोनॉमिक इश्यूज, प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इन सब के ऊपर भाई साहब क्वेश्चन बन सकते हैं। गवर्नमेंट की बजटिंग कैसे कैसे होती है, उसकी कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, और इंडिया में टैक्स स्ट्रक्चर कैसे कैसे फॉलो होता है, इनके ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे मेरे दोस्त। इंक्लूजन के ऊपर वही बात आ रही जो मैंने आपसे की थी यहाँ पे, फाइनेंशियल क्या होता है इंक्लूजन, जो हमारे देश का बैकवर्ड एरिया है जिसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, उसको हम किस तरीके से आगे लेकर आए, हम उसको शहरों के इक्विवेलेंट कैसे लेकर आए, क्योंकि उनका भी साथ चलना क्या है, इंपॉर्टेंट है, आफ्टर ऑल वो भी देश का पार्ट है। तो उसके ऊपर क्वेश्चंस ऐसे बन के आ सकते हैं, राइट। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट। कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर काम तो कर रही है, गवर्नमेंट हर साल काम करती है इसके ऊपर कि जो बैकवर्ड एरिया हमारे जो गांव के एरियाज हैं हम उनके ऊपर भी पैसा लगाएं, अपने रिसोर्सेज वहां पर भी लगाएं। बट द प्रॉब्लम इज उसके साथ में क्या इश्यू है कि आज भी हमारे देश के अंदर बहुत कम लोग हैं जिनके पास पैसा है। इसका मतलब साफ हो गया कि करीबन देश की 95% पॉपुलेशन आज भी गरीब है, आज भी लाइफ को जीने के लिए स्ट्रगल कर रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर गवर्नमेंट इतना पैसा लगाती है गांव को आगे बढ़ाने के लिए तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके ऊपर स्टडी करना है आपको, और इसके ऊपर आपके जो आपके एग्जाम्स होंगे उसके ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे। आगे हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल जो आपके इश्यूज है वो कौन कौन से हैं। लैंड रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने कौन कौन से लाए हैं, इसके अलावा आप लिबरलाइजेशन इफेक्ट्स, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका जिक्र ऊपर भी किया था, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट के मॉडल्स के ऊपर भी क्वेश्चन बनेंगे। पीपीपी जैसा कि आप जानते हैं बहुत ही फेमस मॉडल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। एफडीआई के ऊपर क्वेश्चन बन के आते हैं। और सर यूपीएससी के इकोनॉमिक्स के ऑप्शनल सिलेबस के लिए मैं अगली वीडियो लाऊंगा, तो आपको तब तक वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।